जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल। मैं आपके चैनल पे पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। आशा है आप इसको शेयर कर देंगे। अभी मैं अपना नाम रिपीट नहीं कर रही, बस मैं गुरु जी की बेटी हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने सत्संग का आरंभ मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग आपके लिए एक औपचारिक रूप में कर रही हूँ, अन्यथा आप तो जानते ही हैं, जब से आपने भी मेरे साथ इतना अच्छा सत्संग हुआ है, मैं तब से आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी, मैं 2024 से गुरु जी से जुड़ी हूँ और तब से लेके अब तक 2023 से जुड़ी हूँ और तब से अब तक न जाने कितने सत्संग हो गए, कितने सत्संग मैं अपने रिकॉर्ड भी नहीं किए, क्योंकि कई बार कहते हैं कि कुछ सत्संग सिर्फ अपने तक ही रखने चाहिए। पर ये सत्संग मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी कि मैं ज़रूर चाहूँगी गुरु जी की वडियाई करना, इसलिए आपको बताती हूँ। पिछले 1-1.5 महीने से मैं अपने पैरों के दर्द से बहुत परेशान थी। मतलब ऐसा लगता था कोई 90-95 साल की महिला है, न चल पा रही हूँ और बेड पे बैठना, उठना, चलना, सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था। एक कदम मैं ऐसे रखती थी जैसे पता नहीं कितनी उम्र हो चुकी है मेरी। और अजीब भी लगता था मेरे साथ की जो लेडीज़ हैं वो अपने सारे काम अच्छे से कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, हर तरह के हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। बट गुरुजी ने मेरे को जो कष्ट दे के उस कष्ट से निकाला, ब्लेसिंग दी, उसके लिए गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। 1.5 महीने से मैं इतनी परेशान थी और इसी परेशानी में हमारी टिकट भी मेरी सिस्टर के यहाँ भोपाल में बुक थी जाने की होली के टाइम। वहाँ भी आप लोगों को पता है स्टेशन पे किस तरह चढ़ना उतरना पड़ता है। बहुत मुश्किल के साथ मैं गुरुजी का नाम लेते हुए और गुरुजी को साथ लेके चली गई, होली मनाई जैसे तैसे और फिर वापस आई। और आने के बाद तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि 3-4 दिन तो बर्दाश्त के बाहर हो गया। इतने कष्ट में संगत जी कि जैसे लग रहा था कि एक पाँव तो मेरा 4-5 किलो का है और दूसरा पाँव कम से कम 100 किलो का। इतना ज़्यादा भार एक सीधे पाँव में था, बर्दाश्त के बाहर था। वही रात को अरदास मैंने गुरुजी से की कि गुरुजी देख लीजिए कैसे मैं इस तरह रहूँगी, आपके ऊपर है। और कहते हैं ना, दिल की अरदास गुरुजी फ़ौरन सुन लेते हैं। अगले दिन में शाम को संध्या समय गुरुजी के मंदिर में आके बैठने के लिए अभी चप्पल उतार ही रही थी अपनी और धीरे से खड़ी थी कि तभी पैर में इतनी तेज़ ऐसे लगा जैसे कड़क से आवाज़ आई है और इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि और साथ में मुझे दर्द भी हुआ। मैं आँख करके चीखी भी, अकेली ही खड़ी हुई थी और वहीं पे चेयर थी, क्योंकि नीचे तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती थी। तो गुरुजी के सामने मैंने गुरुजी के सिंहासन से थोड़ी नीचे करके चेयर रखी हुई है, उस चेयर में आके बैठी और गुरुजी ने वहाँ मुझे थोड़ी देर अपने पास बिठवाया। और उस बीच मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं ठीक हो गई हूँ। तो जब मंत्र जाप कर लिया, गुरुजी से बातें कर ली, मैं इनका कोशिश करती हूँ गुरुजी के चरण स्वरूप जो है उनको स्पर्श करना, जैसे नीचे बैठ के धोंक लगाते हैं वैसे करूँ। तो संगत जी, जो पैर मेरा हिलता नहीं था, मुड़ता नहीं था, मैं बड़े आराम से नीचे बैठी और अपने आप ही उठी। वरना मैं अगर नीचे बैठूंगी तो मुझे किसी की मदद चाहिए थी, उठती थी तो किसी की मदद चाहिए होती थी। संगत जी, उस दिन आराम से मैं बैठी, मैंने चरण स्वरूप को माथे से लगाया
और अपने आप ही एक झटके में उठ भी गई। मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया, मतलब कि जो इतने टाइम से कष्ट था, और बीच में गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि देखो डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुझे ठीक कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल में इतनी खुशी है। अब पहले तो जिससे थोड़ी निराशा हो गई थी कि पता नहीं अब कैसे कटेगा सब, पर अब लग रहा है कि हाँ अब लाइफ अच्छी है। बस संगत जी, एक सत्संग और मुझे याद आ रहा है। जब हम भोपाल गए हुए थे तो वहाँ पर होली के दिन मतलब बच्चे साथ गए थे, और बहन के घर पे बच्चे, मेरे हस्बैंड, अंकल सब साथ थे। हम लोग वहाँ होली खेली, सब कुछ। रात को 2:30 बजे के करीब मेरे बेटे के पेट में इतना तेज़ दर्द, तड़प रहा बुरी तरह, और अपने सिस्टर के बेटे को बोला, फिर वो और मेरे हस्बैंड अंकल ये सब उसको हॉस्पिटल लेके गए। मतलब वहाँ पता चला, डायग्नोस हुआ, उसका पेन इतना ज़्यादा था कि समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने बस यही बोला, बेटा मंत्र जाप मन में करते रहना। और थकान इतनी थी मेरे को भी कि मैं भी, आँख लग गई मेरी फिर, और बीच बीच में जब आँख खुलती थी तो पता करती थी, तो डायग्नोस करने में पता चला कि स्टोन है उसके पेट में। और अभी हमारी अगले दिन की ट्रेन थी, तो वही सोच रहे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ऑपरेट कराना पड़ेगा क्या। तो गुरुजी की अनंतम अनंतम कृपा कि गुरुजी ने वो रात उसकी कटवा दी। सुबह वो मतलब रात को जाके रात को वापस आया जब 1-1.5 घंटे बाद, और रात भर सोया, दवाइयाँ लेके, इंजेक्शन लगवा के, और अगले दिन सुबह फिर 10 बजे चला गया था जब डॉक्टर ने आना था, और फिर 5 बजे आया। हमारी 9 बजे की ट्रेन थी। 5 साढ़े 5 बजे आके और फिर उसका साथ ठीक रहा। फिर दवाइयाँ, इंजेक्शन, ड्रिप वगैरह फिर दोबारा चढ़ी उसको, और पूरी रात उसकी ट्रेन में एकदम ठीक कटी। और गुरुजी की कृपा से, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से गुरुजी, मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, और गुरुजी की कृपा से उसको अभी तक दोबारा पेन नहीं हुआ। उसकी दवाई भी ख़त्म हो गई है। हाँ, पानी पी रहा है बस, वो जो जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने बच्चों को होली खेलने में उनका साथ दिया। खूब धूमधाम से उन्होंने होली खेली। ये त्यौहार आपकी छत्र छाया में बहुत अच्छे से मनाया उन्होंने, और अब कोई भी तकलीफ़ नहीं है। आप साथ होते हैं गुरुपा तो वाकई कोई कष्ट नहीं होता। बस ये शुक्राना है मेरा। और वैसे तो बहुत शुक्राने होते हैं कि क्या बताएं, आप लोग सारी संगत जानते ही हैं कि गुरुपा के साथ रोज़ कोई ना कोई शुक्राना है। आँख खोल के देखें तो हर समय गुरुपा साथ होते हैं, अभी भी सामने है, साथ हैं, और अपने आशीष देते हैं। तो गुरुपा हम बारंबार हज़ारों बार आपका बहुत 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 दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी जो ये टांग ठीक करके मुझे वाकई में एक नई ज़िंदगी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता कि बैठे बिठाए, और ऐसे आराम से आपने ठीक कर दिया कि बस मुझे एक हल्का सा दर्द हुआ, और आपने मुझे, अब मैं बताऊं संगत जी, मैंने भाग के भी देखा, मैं भाग भी पा रही हूँ। कहाँ मैं चल नहीं पा रही थी, अब मैं भाग रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को कई बार मैसेज आ गए हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं पहले भी कई बार शुक्राना कई जगह कर चुकी हूँ, आज मैं फिर कर रही हूँ।
गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से किया करो शुरू। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से 2022 या 23 में शायद जुड़ी थी। मैं अपनी बेटी के घर गई हुई थी, तो वहाँ मुझे, जब हम बाहर से घर अंदर आए तो मुझे गुलाबों की बहुत अच्छी खुशबू आई। मैंने अपनी बेटी से बोला कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बेटी ने कहा कि मुझे तो नहीं आ रही। तब मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। मेरी एक दिल्ली में भाभी आंटी रहती हैं, उनके डीपी में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुजी हैं और हम कई बार इनके बड़े मंदिर जा चुके हैं। मैं एक बार ऐसी परेशान हुई थी, बहुत रोई। किसी ने ये गुरुजी का स्वरूप दिया था और स्वरूप के सामने बैठ के मैं बहुत रोई। अगले दिन जब मैंने फेसबुक खोला तो गुरुजी का मैसेज था कि कल तू मेरे स्वरूप के आगे बहुत रोई। तो उन्होंने मुझे ये बात जब बताई तब मुझे समझ आया और मैं भी गुरुजी के मैसेज देखने लगी, पढ़ने लगी, कई चीज़ें पता चलने लगी। उसमें सत्संग में ये कहा जाता था, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं मैसेज कमेंट्स में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिख दिया करती थी। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहते हैं। उसके बाद मैंने एक दो जगह अपना शुक्राना सत्संग किया। अभी मैं और यहाँ कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ करना। मैं बड़े मंदिर जाने के लिए कई बार सोचती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जो हैं वो नहीं मानते हैं। मेरा बहुत मन है कि गुरुजी भी मुझे बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। जब सही समय आएगा तो जरूर बुलाएंगे। मुझे कई बार तितली दिखाई देती हैं, सफ़ेद कबूतर। पहले हमारे घर के पास 1-1.5 साल रहा, अब तो नहीं है। तो मेरे को दर्शन देते रहते हैं गुरुजी। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो हमारे घर के आगे को जा कर के जंगल पड़ता है, पहाड़ पड़ते हैं। तो मुझे, चाहे मैं 5 बजे उठूँ, 7 बजे उठूँ, मुझे मोर की आवाज़ आती है। तब मैं शुक्राना गुरुजी करती हूँ कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। एक बार मैं बेटी के पास में थी तो मेरा फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर बड़ा भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी के यहाँ पहुँचाया, क्योंकि वो सोसाइटी में रहती है तो लिफ्ट से ऊपर आना जाना आसान पड़ता है। हम जहाँ रहते हैं दूसरे शहर में, वहाँ दूसरी मंजिल पे रहती हूँ, सीढ़ियों से चढ़ना उतरना होता है। तो जब तक मेरा ऑपरेशन हुआ मैं अपनी बेटी के पास ही रही। मेरी बेटी ने मेरी बहुत सेवा करी। गुरुजी ने मेरे को मेरी बेटी के थ्रू बहुत सेवा करवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कितना बड़ा था कुछ जो होना था, जो छोटे में गुरुजी ने कर दिया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो भी बहुत गुस्सा करते रहते हैं। पहले बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे काफ़ी सहन शक्ति आ गई है, सब्र आ गया है गुरुजी की कृपा से। तो अब मैं इतना, उनका जो बोलते हैं मैं उसको अपने मन से नहीं लगाती। मुझे मेरे बच्चों की भी बहुत टेंशन रहती है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे आ गए हैं, मतलब पड़ाव, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुजी पर कि मेरे बच्चे, जो उनकी भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, गुरुजी उन्हें ज़रूर दूर करेंगे। कहते हैं जो अपनी मदद करता है उसकी गुरुजी मदद करते हैं। तो मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास है। उनके मैसेज भी आते हैं कि मैं तेरे बच्चों को सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मुझे सब ख्याल है उनका। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दामाद अंकल हैं,
उनका भी अभी बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन गुरुजी ने उन्हें बहुत बचाया। उन्हें हल्की-फुल्की चोटें लगी हैं, लेकिन कार जो है पूरी तरह डैमेज हो गई। कहते हैं कि मैंने कई सत्संग में सुना है कि अगर परिवार का एक भी सदस्य गुरुजी की शरण में आ जाता है तो गुरुजी उनके पूरे परिवार पर कृपा करते हैं, बचाते हैं, उन्हें बचाव करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जो कार थी, ये सुना था कि कार काफ़ी डैमेज हो गई है, जितने में ली थी तो 1-2 लाख रुपए कम होके उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अभी पता चला है कि वो पेपर जो डैमेज के जो कार के पेपर भरने होते हैं वो ठीक से भरे नहीं गए, जिसकी वजह से अब पैसे ना मिलके वो कार ही ठीक होकर मिलेगी। तो मुझे विश्वास है गुरुजी, जब सब कुछ आपने संभाला है तो ये भी संभालेंगे। इसका कार के पैसे ना मिलके अगर कार मिल रही है और कार के पूरी उतारनी है उनकी किस्त, तो ज़रूर वो कार बिकेगी। उसकी कोशिश करेंगे कि उसको बेच दें, ताकि जो पैसा आए उससे वो जो लोन है उसके पैसे उतर सकें। मैं मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत बहुत संभाला है। मेरे को गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो उसमें एक किसी आंटी सत्संग सुनाया था, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे को बीमारी है, कुछ भी है, तो गुरुजी जब अपने फिजिकल रूप में थे तब उन्होंने बोला था कि पूरे महीने अगर आप ये भजन सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, सतगुरु दया करें और मेहरा वालिया रखी चरना दे कोल। अगर आप दवाई की तरह इन्हें दिन में 2-3 बार सुनते हैं या काफ़ी सुनते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर जो बीमारी है वो सब ठीक हो जाएगी। शायद गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मैं ये सत्संग करूं और ये बोलूं, जिससे कि और भी दूसरी संगत जी को इसकी मदद मिल सके। मैं आगे जब कुछ सत्संग होगा तो मैं करूंगी। वैसे तो बहुत सत्संग होते रहते हैं, आगे भी मैं करूंगी गुरुजी की कृपा से। और मेरे को सत्संग करते हुए काफ़ी गलतियां हुई होंगी। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरा जो भी सत्संग सुने ना सुने, सबको गुरुजी कृपा करना। जो मेरे ये सागर अंकल हैं, ये मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, उनको, उनके परिवार पर, सब पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे क्षमा करना गुरुजी, मुझे पता है मुझसे बहुत गलती हुई है सत्संग करते हुए, और हिम्मत देना कि मैं आगे भी हिम्मत करके सत्संग करूं और मेरा ये सत्संग जरूर शेयर हो जाए। मुझे विश्वास है मेरा ये सत्संग जरूर शेयर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, आते जागते दुख सुख का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और सच में मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। और गुरुजी की बहुत कृपा है। प्रॉब्लम्स हैं अभी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स चली गई हैं। गुरुजी इम्तिहान लेते हैं और ले रहे हैं और बहुत कठिनाइयाँ आती हैं कई बार, और शारीरिक रूप से भी बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं कुछ कुछ फिर से
शायद मेरे कुछ माड़े कर्म हैं जो कट रहे हैं। और फिर भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाऊँगी और मुझे समझ नहीं आता कि कैसे मैं क्लास में जाऊँगी। और सच में ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठी हूँ, तो मैंने बस अपना ऐसा मोबाइल पे फ्लैश हुआ एकदम से कि चमत्कार जैसे होते हुए देखा है तुमने, तो ये देखो। तो उसी वक़्त ये चमत्कार हुआ कि दर्द जैसे गायब-सा हो गया था और ये गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था। ऐसे ही चमत्कार हुआ और मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लगी और अचानक से मैं उठ के बेटर फ़ील कर रही थी काफ़ी। कई बार है कि भारी सामान उठाती हूँ और उठाना पड़ता है, मजबूरी है और चलना भी बहुत पड़ता है। तो पता नहीं शायद वेट उठा के चलने से मेरी ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मुझे पता नहीं, तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना है और खान-पान का भी ध्यान रखना है। कई बार होता है हम अपनी डाइट को इग्नोर करते हैं। तो है कुछ काढ़ा वगैरह भी गुरुजी के सत्संग में सुन रही थी मैं, तो वो मैं कोशिश करूँगी लेने के लिए। और और कुछ मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। और कुछ जो मेडिटेशंस हैं, जो हीलिंग्स हैं, जो हम मेडिटेशंस करते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो उसको मैं अपना पार्ट ऑफ लाइफ़ बनाना चाहती हूँ। कई बार मैं बाकी कामों में लग जाती हूँ और अपने आप को इग्नोर कर देती हूँ और वो मुझे नहीं करना है। वेट की भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, वेट बढ़ने लगता है और हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा है चावल और चीनी पूरा बंद कर दो, तो मुझे पूरा कोशिश करनी है कि मैं चावल और चीनी ना लूँ और शुगर का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि नीवा होके चलना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, अपनों से प्यार से बात करनी है और गैरों से भी अच्छे से मिलना है, अच्छे से बात करनी है, हमेशा अच्छे से रहना है। कई बार मैं देखती हूँ मुझे बहुत बेहोशी-बेहोशी सी लग रही होती है, नींद आ रही होती है बहुत और कम सोती हूँ, 4-5 घंटे, ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ। तो ये भी एक है। अमृत वेला उठना भी चाहती हूँ। तो ऐसा है कि नींद भी बहुत ज़रूरी है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जल्दी सो जाएँ, जिससे हम अमृत वेला उठ पाएँ और ज़्यादा प्रोडक्टिव वे से काम कर सकें। और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से ही संभव है, बिल्कुल नहीं अदरवाइज़ हो सकता। गुरुजी 1 सेकंड में चमत्कार कर देते हैं, आप उनके स्वरूप से बैठ के बात कीजिए तो वो ज़रूर हेल्प करते हैं। एक अपॉइंटमेंट था जो मुझे बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था और गुरुजी की कृपा से वो मुझे मिल गया है। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है जो भी मेरी हेल्थ इश्यू है उसको गुरुजी ठीक करेंगे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मैं वर्क में अच्छे से कर पाई, मतलब आज इतना कुछ चमत्कार था कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई स्ट्रेस नहीं आया। तो ये तो गुरुजी के चमत्कार के बिना मतलब संभव नहीं था, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना। तो उन्होंने सचमुच बहुत ब्लेस किया है और उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। कल भी मेरी क्लास है और मुझे पूरी आशा है कि मैं इस पूरी वीक को अच्छे से कर पाऊँगी और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं हो पाएगा। गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, जैसे वो सब मुझे ब्लेस करते हैं वैसे सब संगत को ब्लेस करें, उनके अंग संग रहें। और भी मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आज मैं लंच नहीं लेके गई थी, तो मैं सोचा चलो मैं इंडियन रेस्टोरेंट में कुछ खा लेती हूँ। बार-बार ये दुविधा आ रही थी कि वहाँ पे नॉन-वेज होता है, खाऊँ कि नहीं खाऊँ? कई बार ऐसा लगता है। वैसे खाना नहीं चाहती, पर कई बार हेल्थ इश्यू के कारण सोचती हूँ कि खाना सही है कि नहीं है। तो ये अंदर से दुविधा सी चल रही थी। एक साईं बाबा का भी मैसेज आया था कि सुबह ही सुना था, तो इसके कारण दुविधा में पड़ गई थी कि नहीं खाऊँ शायद। बट जब मैं अंदर पहुँची, तो मैंने देखा कि जो भी नॉन-वेज का आइटम था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। बुफ़े सिस्टम में था, उसमें खाना में नॉन-वेज नहीं था अवेलेबल। तो मुझे अपना आंसर मिल गया कि मुझे नहीं खाना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो टेबल मुझे दी थी बैठने के लिए, जैसे मैं वहाँ पहुँची तो उसका नंबर 13 था। तो ये तो गुरुजी ने मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग दी थी और मुझे ये समझ में आ गया था कि हाँ, मुझे खाना है। और मैं बैठी और मैंने खाया बहुत अच्छे से और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लगी थी और अगर भूख के समय अगर खाना टाइम पे अच्छा मिल जाए गरम-गरम, तो बहुत अच्छा लगता है। और खाने के बाद मैं जब वहाँ से निकली हूँ, तो मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी, बट मैं किस तरह करके घर आई और फिर मुझे भी जाना है।
तो मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। मेरी जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको गुरुजी पूरी तरीके से ठीक करेंगे और मुझे मेरे करियर में भी ब्लेस करेंगे। मुझे बार-बार ये थॉट आ रहा है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ क्या? क्विट कर जाऊँ हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से। और मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ ये प्रोफ़ेशन और मैं क्विट नहीं करना चाहती हूँ। बट जब हेल्थ साथ देगी तभी मैं कर सकती हूँ और ये तभी संभव है जब गुरुजी मेरा साथ देंगे, गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और मैं कोई भी माड़े कर्म ना करूँ आगे से। अपने बेटे को बहुत प्यार से और अच्छे से हैंडल करूँ और जो भी मेरी लाइफ़ में छोटे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको गुरुजी दूर करें और मुझे ब्लेसिंग्स दें अपनी। मैं ज़्यादा लंबा शुक्राना सत्संग इस बार नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी क्योंकि मेरे बेटे के आने का समय हो गया है और मैं नहीं चाहती कोई विघ्न बाधा आए। जो भी मैंने रिकॉर्ड किया ये तभी शेयर हो पाएगा जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना कोई भी सत्संग शेयर नहीं हो पाता है। मेरे अंदर से इच्छा थी गुरुजी का शुक्राना करने के लिए तहे दिल से कि गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी एक बाधा से मतलब ये चमत्कार से कम नहीं था कि मैं जा पाई क्योंकि मुझे सच में कल लग रहा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊँगी। जाना तो दूर की चीज़ और पढ़ाना तो बिल्कुल भूल जाओ, मेरे लिए संभव ही नहीं था। तो ये गुरुजी ने ही ब्लेस किया है और आगे भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरीके से मुझे और सारी संगत को देते रहें। जो भी अपने काम पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, उनको शक्ति दें कि वो अपने काम में कर पाएँ और कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आती भी है हमारे ऊपर, तो वो ना आए, वो पूरी दूर चली जाए, किसी के ऊपर ना आए। ये कहीं किसी को टच भी ना करे। कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से काम करता है, तो उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो हेल्प ही करना चाहता है आगे लोगों की। तो उसमें गुरुजी साथ दें और साथ देते हैं, उसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहूँगी और जैसे ही मेरे आगे की शुक्राना सत्संग जो भी होंगे, वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी जब भी संभव हो पाएगा। नवरात्रि मेरे ठीक से हो गए, उसके लिए गुरुजी की बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से और दुर्गा मैया की भी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी का भी और दुर्गा मैया का बहुत-बहुत शुक्राना। और जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी हेल्थ क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो गुरुजी ब्लेस करें और छोटी-छोटी कुछ ख्वाहिशें हैं, जो चीज़ें हैं, जो सामने हैं और गुरुजी चाहेंगे तो सब पूरा होगा और जल्द ही सब पूरे होंगे। जो भी काम रुके हुए हैं, वो सब बनेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। भूल-चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।